नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर रूही चौधरी पर। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा आपने पहले लोक देवता कर लिए हैं, तो अब लोक देवियाँ करते हैं। और ये दिशा 2020 की पूरी बुक रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में से ही पूरे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो चलिए दोस्तों, टाइम खराब नहीं करते हुए अपने क्वेश्चन करते हैं। केला देवी का मंदिर स्थित है, यानी कि जो केला देवी का मंदिर पूछा हुआ है तो कहाँ पर है? केला देवी का मंदिर करौली में है। तो इसकी व्याख्या देख लीजिए। करौली स्थित दिव्य मंदिर का निर्माण नरेश गोपाल सिंह ने करवाया था। जिसका निर्माण है गोपाल सिंह ने करवाया था। प्रयास में हनुमान जी, गणेश जी और भैरव जी की मूर्तियां हैं, और इनमें ये इनके भी है। और जिस प्रकृति ब्रज भाषा में लांगुरिया कहते हैं, और इसमें प्राकृतिक ब्रज भाषा में क्या बोला जाता है? लांगुरिया कहा जाता है। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान के लांगुरिया गीतों का संबंध है। जो लांगुरिया गीत है उसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है केला देवी से। किससे है? केला देवी से है। करौली क्षेत्र में केला देवी का आराधना में आए जाने वाले गीत, जो केला देवी है उसकी आराधना में गाए कौन कौन से गीत गाए जाते हैं? तो उसके में कौन से गाए जाते हैं? लांगुरिया गीत गाया जाता है। आगे चलते हैं। जैसलमेर के नरेश कुलदेवी के रूप में, जो जैसलमेर के नरेश है उनकी कुलदेवी के रूप में निम्नलिखित में किस देवी की पूजा की जाती है? यानी कि किस देवी की पूजा की जाती है? तो वह कौन सी है? स्वांगिया माता। कहाँ की? जैसलमेर के नरेश कुलदेवी के रूप में। ठीक है, आगे चलते हैं। और ये किन की ये यानी कि जैसलमेर के जो भाटी शासक हैं उनकी कुलदेवी मानी जाती है। ठीक है, और इन जैसलमेर के राज चिन्हों में सबसे ऊपर पालम चिड़िया यानी कि सुगन चिड़ी देवी की जो प्रतिमा होती है, यानी कि इसका चित्रण होता है। निम्नलिखित में से लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। थार की वैष्णो देवी एक ही होती है, तन्नोट माता। आगे क्वेश्चन करते हैं। तन्नोट माता जैसलमेर थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। वह सैनिकों की देवी भी कहा जाता है, और इसको रूमाली देवी भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? रूमाली देवी कहा जाता है। सुगुन चिड़ी की किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? जो सुगुन चिड़िया है वो किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? तो इसको गलत मान लिया गया था। ठीक है, आयड़ भी दे रखा है और स्वांग्य दोनों दे रखा है, तो इसको गलत मान लिया गया था। चलिए दोस्तों, आगे करते हैं। अलवर क्षेत्र में लोक देवियों के रूप में किस मान्यता प्राप्त है? तो किसे है? जिलानी माता को। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवी प्रमुख मंदिर असंगत है? तो वो कौन सा है? तो इसमें है जिलानी माता। कहाँ पर है? जासोल दे रखा है इसमें। ठीक है, तो ये असुमलित है। जालोर में चौहानों की कुलदेवी के निम्न में से है, तो कौन सी है? आशापुरा माता। कहाँ की? जालोर के चौहानों की। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। जालोर से 40 किलोमीटर दूर मंदरा में स्थित आशापुरा माता का मंदिर है। तो और आगे क्वेश्चन करते हैं। आमेर में शीला देवी का मंदिर बनाया गया था। जो शीला देवी का मंदिर किसने बनवाया था? मान सिंह ने बनवाया था। और इस पे कितने? 2.5 प्याला, यानी कि 2.5 प्याला शराब भी चढ़ाई जाती है। ये भी एक मोस्ट लाइन है। राजस्थान की वह देवी जिसके मंदिर में भक्तों की इच्छा अनुसार शराब का प्रसाद मिलता है, तो कौन सी है? शीला देवी। इस देवी को कभी मांस का भोग नहीं लगाया जाता। तो किसको नहीं लगाया जाता है? तो वो नहीं लगाया जाता है केला देवी को कभी भी मांस का भोग नहीं लगाया जाता है। जीर्ण माता में कौन से राजपूत वंश की कुलदेवी है? जीर्ण माता चौहान राजवंश की कुलदेवी है। आगे क्वेश्चन करते हैं। लोक देवी जीर्ण माता के मंदिर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? जीर्ण माता का मंदिर कहाँ पर है? सीकर में स्थित है। सीकर के चौहान शासकों की कुलदेवी कहा जाता है। सीकर के जो चौहान है उनकी कुलदेवी किसे कहा जाता है? तो वह जीर्ण माता को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा असुमलित है? तो कौन सा असुमलित है? जीर्ण माता का मंदिर जमवा रामगढ़ दे रखा है, तो जीर्ण माता सीकर में है। निम्नलिखित में लोक साहित्य के किस देवता का गीत सबसे लंबा है? तो सबसे लंबा गीत किसका है? जीर्ण माता का है। ठीक है, आगे चलते हैं। कनफटे जोगी
डमरू और सारंगी वाद्य यंत्र के साथ किस देवी की गीत गाते हैं? तो कौन से गाते हैं? जीण माता के गाते हैं। कौन से के? जीण माता के गीत गाते हैं। सांबर झील में निम्नलिखित में से किस देवी का मंदिर स्थित है? तो कौन सा है? शाकंभरी माता। ठीक है। जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी जिसकी 18 भुजाएं हैं, तो कौन सी है? तो वह है, कौन सी है बताओ? कौन सी है? नागणेची माता। कौन सी है? नागणेची माता है। नागणेची माता है, ये माता जोधपुर के राठौड़ शासकों की कुलदेवी मानी जाती है। नागणेची की 18 भुजाएं वाली प्रतिमा बीकानेर यशस्वी संस्थान राव बीका के ने स्थापित करवाई थी। आगे चलते हैं। तुरताई माता जिसका मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर में स्थित है, उन्हें किस और नाम से जाना जाता है? उसका और किस नाम से जाना जाता है? तो वह है क्या? त्रिपुरा सुंदरी। कौन सी है? त्रिपुरा सुंदरी के नाम से भी जाना जाता है। त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा से 18 किलोमीटर दूर तिलवाड़ा महलाई उमराई गांव के निकट त्रिपुरा सुंदरी का यह प्राचीनतम भगवती मंदिर साधनाओं का स्थान स्थल बना हुआ है। ठीक है। उसके बाद में करते हैं, राजस्थान की कौन सी विख्यात लोक देवी का संबंध चूहों से है? तो वह कौन सा है? करणी माता है। चूहों की देवी करणी माता बीकानेर के राठौड़ की आराध्य देवी की जाति की कुल देवी और चारण जाति की कुल देवी है ये। ठीक है। और बीकानेर के देशनोक नामक स्थान पर स्थित करणी माता चूहों की देवी के रूप में जानी जाती है। आगे क्वेश्चन करते हैं, चारण चरबुझाई से क्या अभिप्राय है? तो वह क्या है? करणी माता स्तुतियाँ। ठीक है। आगे चलते हैं। जैसलमेर के भाटी राजपूत किस देवी की पूजा नहीं करते हैं? तो वो किसकी नहीं करते हैं? करणी माता की नहीं करते हैं। कौन नहीं करती है? जैसलमेर के भाटी राजपूत नहीं करते हैं। जैसलमेर के भाटी यानी कि इसकी व्याख्या होता है, जैसलमेर के भाटी राजपूत की कुलदेवी आवड़ या हिंगलाज माता है। बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी करणी माता है। राजसमंद झील में किस लोक देवी का मंदिर स्थित है? तो वो कौन सा है? घेवर माता का मंदिर बना हुआ है। सुगाली माता किस राज परिवार की आराध्य देवी है? सुगाली माता किस राज्य परिवार के? आवा के ठाकुर परिवार की देवी है। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के समय मारवाड़ में निम्नलिखित में से कुल देवी की मूर्ति प्रेरणा स्रोत थी? तो वह कौन सी थी? सुगाली माता। कौन सी थी? सुगाली माता। निम्नलिखित में से किस देवी को शिशु रक्षक देवी लोक देवी में माना जाता है? तो वो कौन सी है? महामाया माता है। कौन सी है? महामाया माता है। आगे क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय अपने मंदिर के लिए बडेर पद का प्रयोग करता है? तो बडेर पद का प्रयोग कौन करता है? सिरवी जाति के लोग करते हैं। बडेर आई माता का मंदिर जोधपुर ग्रामीण के बिलाड़ा में स्थित है। यहाँ सिरवी जाति के क्षेत्रीय की कुल देवी मानी जाती है बडेर। ठीक है। आई माता के मंदिर को दरगाह कहते हैं। आई माता का थान जिसमें मूर्ति नहीं होती है उसे बडेर कहा जाता है। लोक देवी कौन सी? लोक देवी का स्थान और सुमिलित नहीं है। तो कौन सी का नहीं है? आई माता ओसिया और सभी सुमिलित है। शीला माता अजमेर में आमेर में है। शीतला माता चौकसू में और दधीची आई माता घोट मांगलोद में है। आगे करते हैं, बिलाड़ा में संबंधित किस लोक देवती का है? लोक देवती तो है कौन सी है? आई माता है बिलाड़ा से। और कंठनसेरी माता निम्नलिखित किस देवी मानी जाती है? कंठसेरी माता किस देवी मानी जाती है? तो वह कौन सी है? आदिवासियों की देवी है। आदिवासियों की देवी कौन सी है? तो आदिवासियों की देवी कौन सी है? कंठसरी माता। आगे चलते हैं, गलत युग्म को चिन्हित कीजिए। तो गलत युग्म को सकराय माता सिक्कर, तो यह है गलत। सचियाई माता ओसिया में है। करणी माता देशनोक में है। शीला माता आमिर में ही। और सकराय माता कहाँ पर है? खंडेला की कुल देवी है। मुख्यतः यह है कहाँ पर? नीम का थाना जिले झुंझुनू में है। पूर्व झुंझुनू में था, उदयपुर वाटी में स्थित है। सेन या नाई
समाज की कुल देवी के रूप में प्रसिद्ध लोक देवी कौन सी है? तो वह कौन सी है? नारायणी माता। चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी है? तो वो कौन सी की है? कंजरों की आराध्य देवी मानी जाती है। और कंजर जाति के लोक देवता कौन है? हनुमान जी माने जाते हैं। हनुमान जी को कंजर लोक देव आराध्य देव मानते हैं। केवई माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो केवई माता का निर्माण चेचक ने करवाया था। किसने करवाया था? चेचक ने करवाया था। आगे क्वेश्चन करते हैं, कुल देवी जाति और सुमिलित कीजिए। कुल जाति और सुमिलित करना है तो इसमें आएगा क्या? यानी करणी माता देश चारणों की है ही। उसके बाद में आ जाओ, सक्याई माता को किन की है? खंडेलों की है। और आई माता किन की है? सिरवी की है। और नारायणी नायों की है। ठीक है, आगे करते हैं। ब्राह्मणी माता कहाँ? ब्राह्मणी माता शोरसेन 12। शीतला माता चाकसू जयपुर। जीर्ण माता कौन सी? जीर्ण माता जाओ रेवासा सिक्कर। और सचिया माता ओसिया जोधपुर। यह आप देख लो, करणी माता देशनों बीकानेर में बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी और चूहों की देवी बोला जाता है। और उसके बाद में है क्या है? केवला देवी। कौन सी? केवला देवी करौली में है। करौली की यादव वंश की कुल देवी मानी जाती है। और जमुआ माता या अन्नपूर्णा माता जमुआ रामगढ़ ग्रामीण में है। और ये आमेरी कछुआ राजवंश की कुल देवी मानी जाती है। उसके बाद में स्वांग्या माता आएगी, जैसलमेर त्रिपाठी राजवंश की है। नागणेची माता जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी मानी जाती है। बाण माता या बरड़वाता माता तो यह उदयपुर सिसोदिया राजवंश की कुल देवी मानी जाती है। सचिया माता कौन सी? सचिया या सचिका माता ओसिया जोधपुर ओसवालों की कुल देवी। और चामुंडा माता कौन सी? चामुंडा माता जोधपुर के प्रतिहार राजवंश की कुल देवी मानी जाती है। हासपुरा माता और मंदोर जालोर के चौहानों की कुल देवी मानी जाती है। जीर्ण माता रेवासा सिक्कर चौहानों की कुल देवी मानी जाती है। और ज्वाला माता जोबनेर और खंगारोतों की कुल देवी मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों धन्यवाद। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, कुल देवियाँ यहीं ख़त्म होती है और आगे की क्लास लेके आएंगे कल। उसकी जब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले। ओके।